नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूं वो टॉपिक है कि आपके जन्म कुंडली में ही आपके सफलता, आपके कैरियर का राज छुपा हुआ है। और हम कैसे समझेंगे कि हमारे सफलता का राज हमारी कुंडली में क्या है। तो एक एक करके मैं समझाता हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला जो है वो दशम भाव, ये कैरियर का मुख्य स्थान माना जाता है। लग्न कुंडली का जो दशम भाव होता है ये कैरियर का मुख्य भाव माना जाता है। दशम भाव को कर्म स्थान कहा जाता है। यदि यहां मजबूत ग्रह जैसे शनि, सूर्य या गुरु हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत लंबे ऊंचाई तक पहुंचता है। पहला कारण। दूसरा, दसवें भाव का स्वामी की स्थिति। अगर दसवें भाव का स्वामी उच्च राशि में हो या केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो कैरियर में स्थिरता और सम्मान मिलता है। तीसरा कारण जो है वो है चंद्रमा की स्थिति। मन का कारक है, मन को बल देता है। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ और पाप प्रभाव से मुक्त हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा और कैरियर में स्पष्ट निर्णय लेने वाला होगा। स्पष्टता से अपने कैरियर को निर्णायक ढंग से पूरी जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करेगा। जो चौथा कारण है वो है सूर्य की स्थिति। सूर्य चूंकि नेतृत्व को की क्षमता को बढ़ाता है और कैरियर में नेतृत्व करने की क्षमता का बहुत बड़ा रोल है। तो सूर्य अगर उच्च का हो या दशम भाव में स्थित हो, दोनों कारण हो सकता है, तो व्यक्ति प्रशासन, सरकारी क्षेत्र या नेतृत्व करने की भूमिका किसी भी क्षेत्र में अगर इनको मिल जाए तो वो सफलता पाते ही पाते हैं। जो अगला कारण है कैरियर को सफल बनाने के लिए अपनी जन्म कुंडली में देखने का, शनि का प्रभाव। शनि एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और कैरियर में भी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। परिश्रम और प्रबंधन, ये दोनों शनि ही कंट्रोल करता है। इन दोनों में अगर आपकी लापरवाही हुई तो आप अपने आप को सफल कैरियर नहीं समझेंगे। तो शनि का प्रभाव अगर आपके शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति धैर्यवान, मेहनती और कार्यकुशल हो जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल करता है और कैरियर के उच्च स्तर तक जाता है। जो अगली परिस्थिति बनती है वो है गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होना। अब ये क्या है गुरु आशीर्वाद? गुरु का आशीर्वाद, गुरु चूंकि ज्ञान, सलाह का कारक है तो गुरु ग्रह आपका अच्छा होना अनिवार्य है। गुरु अगर आपके केंद्र त्रिकोण में है तो कैरियर में उन्नति का अवसर प्रायः प्रदान करता रहेगा, जो कि कैरियर को आगे बढ़ाने में या उच्च स्तर तक ले जाने में यह बड़ा ही सहायक माना जाता है। जो सातवां कारण बनता है वो है राहु और केतु का स्थान। ये वो ग्रह हैं जिनका स्थान अगर अपनी जगह पे नहीं है तो आपको कैरियर में बड़ा उथल पुथल ला के देता है। तो चूंकि हम यहाँ पे कैरियर की अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं तो अगर राहु दशम भाव में और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति नया नया सोच, नई नई शोध, नए नए व्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा और कैरियर में सबसे अच्छी स्थिति में आकर के वो अपनी सफलता के ऊंचे शिखर तक जाएगा। ठीक है। और जो अगला योग बनेगा वो होगा योग और राजयोग। ये आपकी कुंडली में अगर दर्शाता है, कुंडली में राजयोग है, धन योग है, कर्म योग है। ये सारे योग जब जन्म लग्न कुंडली देखने हम बैठते हैं तो उससे पता करते हैं। तो अगर ये योग आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का कैरियर असाधारण ऊंचाई तक लेके जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यही व्यक्ति
यहां तक आ गया वो कैसे आ गया। तो ये हम देखते हैं राजयोग से, धन योग से और कर्म योग से। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी संकेत मौजूद है तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आप अपने करियर से छुपे हुए योग को समझ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने कुंडली का एनालिसिस भी करवा सकते हैं, उसमें मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों ऐसी ज्योतिषीय जानकारी अगर आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके प्रियजनों को, आपके अपने परिवारजनों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबा के रखिएगा तो हमारे वीडियो को अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो निश्चित रूप से बेल आइकन भी दबा दीजिए। ज्योतिष जो है वो आपके कर्मों की दिशा है। क्या है? ज्योतिष आपके कर्मों की दिशा है, जिसे समझिए, अपनाइए और सफलता को अपने जीवन में बुलाइए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।